जैसे हमने बैंक से लोन ले रखा है तो बैंक वाले फिर ना देंगे तो वे घर पे भी आएंगे, नोटिस भी देंगे और फिर कोर्ट कार्रवाई भी करेंगे और नीलामी भी करेंगे। उनकी तो फिर मजबूरी है वो। इसी प्रकार इन भगवानों का हमारे ऊपर कर्जा है और इनकी मजदूरी करेंगे हम, पूजा नहीं करेंगे। अब जैसे कोई किसी के यहां नौकरी करता है तो वो उसकी पूजा नहीं कर रहा, वो अपना वर्क डन प्राप्त कर रहा है, उससे अपना मजदूरी करके पैसे ले रहा है, अपना गुजारा कर रहा है। ऐसे ही समझो। और दूसरे शब्दों में जैसे आपने देखा होगा ये मधुमक्खी का छत्ता होता है और उस छत्ते से शहद निकालने के लिए कुछ ऐसे भी तरीके अपनाते हैं कुछ लोग। एक थोथी बांस की डंडी ले लेते थे, लंबी बांस की जो है ना, बम्बू की पाइप, अब तो पाइप आ गई है प्लास्टिक की, और उनको उस छत्ते में धीरे धीरे छत्ते में लगा देते थे उसको, और उसमें से शहद आना शुरू हो जाता था। उस नीचे बाल्टी रख देते थे, नीचे कोई पात्र रख लेते थे और वो खाली हो जाता तो वो लठने काट लेते। तो ये समझो कि हमने जो ये इनसे लाभ लेना है, यो शहद के छत्ते में या पाइप डालनी है, और या पूजा समझ लो, चाहे अपना काम निकालना समझो। तो ये ऐसा है। तो ऐसा जो है ये हम इनकी साधना करते हैं, इनकी मजदूरी करते हैं, पूजा नहीं करते। अब आपको यहां डिफाइन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट यानी भिन्नता बतानी पड़ेगी कि एक पतिव्रता लड़की किसे कहते हैं। जैसे एक सह परिवार में जेठ भी होता है, देवर भी होता है, जेठानी भी होती है, देवरानी भी होती है, सास और ससुर भी होते हैं, ननद भी होती है, और रिश्तेदार भी आते जाते हैं, और कुल परिवार के लोग भी वहां आवागमन घर में रहता ही है। तो वो पतिव्रता जो लड़की होती है वो सभी का सत्कार करती है यथोचित। जेठ का एक बड़े भाई की तरह, देवर का अपने छोटे भाई की तरह, ननद का एक छोटी बड़ी बहन और छोटी बड़ी बहन की तरह, और सास ससुर का माता पिता के तुल्य वो सत्कार करती है, सबसे मीठा बोलती है, प्यार से रहती है। लेकिन वो पूजा करती है अपने पति की। अपनात्माओं, जब तक सह परिवार है तो सबके साथ वो मेल से रहती है और बहुत ही घुल मिल कर रहती है। लेकिन जब वो अलग होते हैं तो उसके हिस्से में जो सामान आता है वह चम्मच और चक्कू भी उठा ले जाएगी, सुई तक नहीं छोड़ा अपनी कि हमारी है या जो हमने अपने पति के साथ चली जाएगी। तो पुण्यात्माओं, हम यहां पर हम कबीर परमेश्वर जी हमारे पति समझो, हम सभी उसकी आत्मा हैं, और जो परमात्मा से जुड़ गए हम उनकी दुल्हन हो गए। जो परमात्मा कबीर जी से जुड़ गए समझो, हमने फिर कैसे व्यवहार करना है, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी। अब ये हमारा एक परिवार समझो। जैसे परमात्मा ने बताया है कबीर जी ने, और गीता अध्याय नंबर 15 में भी यही स्पष्ट किया है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। ये सारा एक हमारा हम सब एक एक अंग है अलग अलग से, और सब हमारा एक दूसरे का एक सहयोग है, जुड़े हुए हम एक दूसरे से। तो ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे भिन्न नहीं है और अनादरणीय नहीं है, लेकिन पूज्य नहीं है, क्योंकि हमारे पूज्य कबीर देव जी हैं और वही हमारे पति हैं। हमने यहां भी सबका सत्कार करना है। अब पूजा और सत्कार में, आदर में कितना अंतर है, ये आप इस उदाहरण से आसानी से समझ सकते हो कि हम सभी का नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं,
नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनिजन साधुआं संतों सर्वस दी नहीं। यानी सबको हम सत्कार करते हैं, लेकिन पूजा हम परम अक्षर ब्रह्म की करते हैं, कबीर देव जी करते हैं। हमारे वो पति हैं और हम जब तक उनकी पतिव्रता पद पर उनके साथ रहेंगे तो वो हमारे साथ रहेंगे, हमारी पूरी मदद करेंगे। तो इस प्रकार ये ना समझना कि हमने आपको जो मंत्र दिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनकी पूजा नहीं है। जैसे आप जी ने, आप विदेश में गए हो, वहां कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें आपने टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, आप जी ने जल पानी का, जल का कनेक्शन ले रखा है, विद्युत बिजली का कनेक्शन ले रखा है, और आप जी किसी कारणवश वो बिल नहीं भर सके तो आपका कनेक्शन कट गए सारे, टेलीफोन का भी कट गया, बिजली का भी कट गया, और जल यानी वाटर सप्लाई का भी कट गया। अब आप जी के पास धन चाहिए ताकि आप उनका बिल भर सको और फिर पुनः स्टार्ट हो, इतना आपका व्योत नहीं रहा। तो वहां कोई ऐसा गारंटर चाहिए जो आपकी गारंटी दे और जो सरकार को भी मान्य हो कि जो व्यक्ति गारंटी दे रहा इस व्यक्ति की, उसके पास पूरी संपत्ति है। तो फिर क्या होता है, वो गारंटर बीच में आकर के आपके पुनः चालू करवा देता है, बिजली वाले कनेक्शन भी, टेलीफोन कनेक्शन भी और वाटर कनेक्शन भी सप्लाई का। और फिर आपसे कहा जाता है कि आप जी अब अपनी मजदूरी करके, कमाई करके ये टैक्स आपने भरना पड़ेगा, इनका बिल किस्तों में भर देना। तो आप जी का फिर काम शुरू हो गया और कमाई करके आप उनकी वापस दे दोगे। तो पुण्यात्माओं, हम सतयुग में जन्मे थे, हमारे बहुत पुण्य कर्म थे, हमें कोई आपदा नहीं आई और हम सभी ध्यान लगाते थे, जो